बोलिए गजानंद महाराज की। शंकरी नालाल आओ गिरिजाना लाल आओ। शंकर नालाल आओ गिरिजाना लाल आओ। शंकर
बोलिए गजानंद महाराज की जय। के विराजने की कृपा करें। जयगिरा सिंह जी आप मुझे दिखने चाहिए, थोड़ा सा दृष्टि पटल में सामने रहें, अच्छा रहेगा। हमारे बीच में कोटड़ा स्थान है, हमारा एक क्षेत्र है। आइए शंभुगिरी जी महाराज पधारिए और अब बैठ जाइए, जो जो व्यवस्था उसको करें। आइए आइए शंभुगिरी जी ऊपर आइए, बता महाराज जी आप जनजाति क्षेत्र में जहाँ पर दुनिया है जगाई जाती है, वहाँ पर धर्म की अलग जगाने वाले कुछ संत भी हमारे बीच में हमारे जयगिरा सिंह जी के निमंत्रण पर यहाँ पर पधार रहे हैं। विठल जी व्यवस्था बोलिए सत्यनारायण भगवान की बंधुओं, हमारे जीवन के अंदर एक शब्द आता है, वो है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है, उस माँ के बराबर दुनिया के अंदर कोई शब्द नहीं है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर कोई शब्द गूंजता है तो वह शब्द है माँ। और मैं आज की यह कथा, जब बैनर बनाने की बात आई कि फैक्स के ऊपर क्या लिखा जाए, तो आज ये संदेश देना चाहता हूं मैं इस व्यासपीठ से, हमारे जीवन में से माँ और पिता ओझल नहीं होने चाहिए। जीवन में यदि माँ और पिता उपस्थित है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वो हमारे जीवन के अंदर कोई हरा सके। आज इस कलयुग के अंदर चारों तरफ हम देखते हैं एकल परिवार हो गया। सत्यनारायण कथा के माध्यम से कुछ विषयों को मैं उठाना चाह रहा हूं। केवल प्रथम अध्याय समाप्त, द्वितीय अध्याय समाप्त, तृतीय अध्याय समाप्त, ये अध्याय ऐसे समाप्त होने वाले नहीं है। भीतर के अध्याय को जगाने के लिए यह सत्यनारायण भगवान की कथा आपके सामने की जा रही है। मंडप सजा है मां के नाम पर। आइए मैं भगवान का स्वरूप और उससे भी ऊपर बढ़ करके भगवान से भी ज्यादा वंदना के स्वरों में मैं मां को उपस्थित करना चाहता हूं। एक बार मां के नाम पर ताली को बजा दो और यह प्रतिज्ञा भी करते जाना, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में कहीं पर भी कोई माँ पिता दुखी है, हम जाएंगे, हम संभल देंगे। और कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा एक बार कपुत निकल सकता है, लेकिन माँ माँ होती है। कथाएं बहुत हैं। कलेजा फट जाता है जिस समय एक प्रेमिका के साथ में एक लड़का लग जाता है और लड़का ये कहता है मैं तेरे से तो शादी तब करूंगा जब तू तेरे माँ का कलेजा लेकर के आए। लड़का इतना अंधा हो जाता है और उस एक लड़की के कहने मात्र से आज दुनिया है, चक्र जो चल रहा है, ध्यान रखना। वो कहते हैं कलेजा लेकर के आजा तो शादी करूंगा। अंधेरा होने का प्रतीक्षा करता है बेटा,
माँ आंगन में जाती है, फिर घर में जाती है, आंगन में जाती है, बाहर आती है, बेटा अभी तक नहीं आया, बेटा। लेकिन माँ कितनी देर में इंतजार करती, नींद आ गई, सो गई। बेटा आता है, देता है, अच्छा माँ सो गई। और वो बेटा खंजर निकालता है और खंजर निकाल करके सोई हुई माँ उस कलेजों को निकाल लेता है और वो भागता है उस लड़की के पास जो 2 कौड़ी के उस प्रेम के अंदर फंस कर उसको ठोकर लगती है। लड़के को वो ठोकर लगने के साथ में नीचे गिरता है। जैसे ही लड़का नीचे गिरता है, माँ का कलेजा बोल उठता है, बेटा मुझे लगी तो नहीं। इस माँ के स्वरूप को समझेगा कौन? कुपुत्रो जाए तत्वचिर्दपि कुमाता न भवति। आज संसार को ये संदेश है, भगवान गणपति की दी वंदना इसीलिए प्रथम की जाती है। उन्होंने सब देवताओं को छोड़ दिया और उसने अपने माता पिता का उनकी प्रदक्षिणा की। इसलिए विश्व में, हमारे पूजन में, हमारे व्यवहार में गणपति को प्रथम पूज्य माना गया है। यह है इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड निचोड़ माँ और पिता। आइए हम माँ की वंदना के साथ में, और माँ केवल माँ जन्म देने वाली, माँ जन्म देने वाली, माँ जिस धरती पर हम खड़े हैं वो हमारी माँ, और हम सबको पाल पोस करके बलिष्ठ करने वाली गौ माँ। माताओं के अनेक स्वरूप हैं, बाहर रखी हुई तुलसी माँ, माँ माँ होती है। और इसी आधार पर विश्व में अगर किसी धरती पर माँ कहा जाता है तो वो माँ केवल एक के साथ में लगता है, वह है भारत माँ। इतना पवित्र शब्द माँ के साथ में है। आइए हम माँ की वंदना के साथ में हम अपने यात्रा को प्रारंभ करेंगे। माँ का स्मरण कर लो, माँ का स्मरण कर लो, माँ आशीष देती है, माँ का स्मरण कर लो, माँ आशीष देती है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलाम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलाम। मंगलकारी माँ हमारी गो माता, जय हो माँ हमारी गो माता। परम ब्रह्म है माँ हमारी गो माता, ओंकार है माँ हमारी गो माता। आशीष देती है।
धारण कर लो माँ आशीष देती है। सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, परम ब्रह्म है माँ हमारी गौ माता। ओंकार है माँ हमारी गौ माता। बोलिए अपने अपने माता पिता की की। जय। सारा जितना ब्रह्मांड का रहस्य है वह रहस्य माँ के भीतर छिपा हुआ है। और आज मैं इस परिवार से जुड़े हुए लगभग 35-40 वर्ष हो गए। इस परिवार में आने के साथ में जिस प्रकार से घर में प्रवेश के साथ में मंगल भावनाओं के साथ में हमारी भाभी जी जब अतिथियों की सेवा करती थी, समाज में भी जो बुजुर्ग आते थे उनकी जो सेवा करती थी, आज भी याद आता है। लेकिन सूक्ष्म जगत में बैठी हुई उनकी आत्मा आज निश्चित परिवारजनों पर, स्वजनों के ऊपर यह आशीर्वाद दे रही है कि मेरे कुल में आज सेवानिवृत्ति का कार्य है, लेकिन इस सेवानिवृत्ति कार्य को परमात्मा को समर्पित किया है और माँ स्वयं परमात्मा होती है, इसलिए ये संपूर्ण आयोजन माँ को समर्पित किया जाता है। आइए, बातें तो बहुत हो जाएंगी, लेकिन पुनश्च हम यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा को मामूली मत समझना भाइयों। कलयुग का एकमात्र संदेश अगर अभी भी छुपा हुआ है, और इस कली काल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं निरंतर निरंतर, वो सभी घटनाओं का प्रत्युत्तर इस कथा के अंदर है। आइए सुनो सुनाता हूँ मैं तुमको सत्य कथा भगवान की, हाँ सत्य कथा भगवान की। सुनो सुनाता हूँ मैं तुमको सत्य कथा भगवान की, हाँ सत्य कथा भगवान की। हाँ सुनो सुनाता हूँ मैं तुमको सत्य कथा भगवान की, हाँ सत्य कथा भगवान की। भारत माता धर्म की धरती, भारत विश्व में चैलेंज है, विश्व में चैलेंज है। यह सनातन धर्म जिसका बीजारोपण इस भारत के अंदर देवों ने किया है, ऋषियों ने किया है, ऐसी धरती कहीं नहीं। जाकर के ढूंढ करके आ जाओ। इसलिए मैंने माँ के स्मरण के साथ में कहा कि माँ माँ होती है। अरे जब खाड़ी का संकट आया या यूक्रेन और अभी रूस का संकट आया और भारत के हमारे युवा युवतियां जब विदेशों के अंदर बैठी हुई थी, तब उनको अमेरिका थोड़ा याद आया, उनको लंदन थोड़ा याद आया, उनको रूस थोड़ा याद आया। अगर उनको याद आया तो यार मेरी भारत माता, कब हम हवाई जहाज में उड़ करके और भारत की धरती के अंदर घुस जाएं, कब पहुंच जाएं जहां हमको संरक्षण मिलेगा। विश्व के अंदर
मानवता का संदेश देने वाले अनेक लोग बैठे हैं, एक हाथ में रोटी और दूसरी तरफ से जहर देकर धर्मांतरण करा देते हैं। जिस थाली में खाते हैं वहां पर छेद जला लगाओ तो सही अपने हृदय के अंदर हाथ रख करके, क्या हमारे पूर्वजों ने इस धर्म के लिए अपने आप को समर्पित किया। चाहे महाराणा प्रताप का नाम ले लिया जाता था, उनके साथ में राणा भुजा साथ में। इतिहास का कोई भी पन्ना उठा करके देख लो, इस भारत को बचाने के लिए सर्वस्व अर्पण हमारे पूर्वजों ने किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर अध्यात्म और मानवता को अगर प्रखर रूप से जिंदा रखना है तो हिंदू संस्कृति को जिंदा रखना बहुत आवश्यक है, भारत भूमि को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है भारत माता धर्म की धरती, भारत माता धर्म की धरती, देवों ने यहाँ जन्म लिया, देवों ने यहाँ जन्म लिया। संत कबीरा मावजी गोविंद, संत कबीरा मावजी गोविंद, मीरा ने यहाँ जन्म लिया। सुनो सुनाता हूँ मैं तुमको सत्य कथा भगवान की, हाँ सत्य कथा भगवान की। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सत्य कथा में भेद नहीं, सत्य कथा हाँ। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सत्य कथा में भेद नहीं। हाँ सबूत है भारत माँ के, हम सबूत है भारत माँ के। इसमें कोई संदेह नहीं। सुनो सुनाता हूँ मैं तुमको सत्य कथा भगवान की, हाँ सत्य कथा भगवान की। सुनो सुनाता हूँ मैं तुमको
निवेदन करना चाह रहा हूँ। कथाएं तो बहुत सुनी है हमने, लेकिन कथा के मर्म में यदि हम नहीं पहुंचते हैं तो उसका कोई अर्थ होता नहीं। जिसके भीतर ये भाव जन्म लेते हैं वो परहित काम कर सकते हैं। बाकी मेरा 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 करने वालों से कभी जगत सुधरता भी नहीं है और कुछ होता भी नहीं। हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर हमको गर्व है कि उन्होंने अपने वर्ष में एक बार समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करके नैमिषारण्य के अंदर विचार करते थे इन सब का दर्द कैसे मिटे। ऋषियों ने कहा व्यास जी से कि प्रभु आने वाला समय कलयुग का आने वाला है और कलयुग बड़ा विकट है। आज देख रहे हम कलयुग की छाया है, हम देख रहे हैं। इस राष्ट्र के अंदर सावधान, धर्मनिरपेक्ष शब्द थोपा गया। धर्मनिरपेक्ष, अरे भाई इस राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष शब्द को व्याप्त करके उन विदेशियों ने, उन मुगलों ने या हुकूमत करते हुए और हमारे इस हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए अनेक यत्न किए, अनेक यत्न किए। उन यत्नों में से एक शब्द निकाल करके ले आए, धर्मनिरपेक्ष। अरे भारत भूमि धर्म सापेक्ष है और मैं निवेदन करता हूं व्यासपीठ से भाई और बहन के बीच में से धर्म निकाल लो, क्या बचा? काका और भतीजे के बीच में से धर्म को निकाल लो, क्या बचा? बाप और बेटी के बीच में से धर्म को हटा लो, क्या बचा? आहार निंद्रा भयम मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। आहार निंद्रा भयम मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। धर्मो हि तेषां महतो विशेष धर्मेण हीनः पशुभिर समाना। खाना पीना, डर लगना, इधर भागना उधर भागना, वो तो पशु और मनुष्य में समान है। लेकिन धर्म रूपी विशेषता ये कैसी है जो मनुष्य में और पशु में अंतर बताता है। इसलिए ये धर्म है। हम अभी पद यात्रा में गए थे वकील साहब, यही शंभुगिरी जी महाराज ठिठकोटड़ा के अंदर रहते हैं। माही की बैक वाटर के अंदर हनुमान जी का मंदिर है। इन्होंने जोरदार बात कही, इस धरती पर जो जन्म लेता है सनातन के रूप में जन्म लेता है, सनातन के रूप में जन्म लेता है। लेकिन बाकी सब जगह तो बनाया जाता है, केवल एक है सनातन हिंदू धर्म। परमात्मा से जैसे आया है वैसे ही आएगा, जैसा जाना है वैसे जाएगा। वो बनाया भगवान परमात्मा ने यहाँ पर इस सनातन को भेजा है। बाकी सब जगह आके खोल करके देख लो, बनाए जाता है। इसलिए आज की आवश्यकता है इस धर्म को बचाने। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कलयुग बहुत 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 और बहुत संकटमय आने वाला है। कैसा? कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा। शास्त्र कथा न सुनेंगे कभी नहीं, वेद पुराण बात कहेंगे। झूठ बता उपहास करेंगे, कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा
गुरुजनों का मान होगा, माता पिता अपमान सहेंगे। भगवान को बचना भूल से भी खुद घर खुद बर्बाद करे, खुद का घर बर्बाद करेंगे। कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग कैसा होगा उसको परिभाषित उस समय कर दिया था। ऐसा कलयुग आने वाला है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे श्रेष्ठ लोग कहते हैं कि भाई सावधान, आज की आवश्यकता इसी ते कहते हैं कि नारद मुनि संसार लोक के अंदर घूमने के लिए आए, कि कहते हैं कि लोग दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। नारद मुनि घूमते 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 देखा अनेक लोग अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। अब इनका दुख दूर कैसे हो उसके ऊपर उन्होंने विचार किया, और विचार करने के बाद में, अब ध्यान रखना भाइयों, जगत की बात बताना चाह रहा हूं इस कथा के माध्यम से। नारद मुनि ने जब संकट देखे तो उन्होंने कहा अब ये संकट निवारण के लिए मैं पूछूं किसको? जीवन में जिसमें सामर्थ्य होता है वो संकट का निवारण कर सकता है। आगे अगर सामर्थ्य नहीं है तो किसी का संकट कोई दूर कर सकता है क्या? नारद ने सामर्थ्यवान को ढूंढा। वो सामर्थ्यवान कौन? भगवान स्वयं नारायण। मैं सामर्थ्यवान के पास पहुंचा। आज आपके और मेरे ऊपर कोई संकट आ जाए और हम मन मर्जी किसी को भी कुछ कहते हैं, संकट दूर होने वाला नहीं है। वो तो सामर्थ्य के सामने ही कहा जाएगा कोई संकट दूर होता है। तो नारद मुनि वीणा उठा करके और वो पहुंचे विष्णु लोक। विष्णु में लोक में जैसे ही वह प्रवेश करते हैं, भगवान नारायण आसन पर बैठे हैं। अपना आसन छोड़ करके और नारद मुनि के पास में जाते हैं। अब जाओ भगवान के मंदिर पर, भगवान उठ करके आते हैं क्या? लेकिन नारद जैसे ही मंदिर के उस द्वार पर पहुंचते हैं, नारायण स्वयं खड़े हो जाते हैं। क्यों? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। कहा गया निष्काम भाव से नारद मुनि भगवान के पास में गए। निष्काम भाव से उनका एक ही हेतु है कि मैं वहां जाऊंगा और लोगों का जो कष्ट है उसको दूर करने के लिए मैं नारायण से प्रार्थना करूंगा। भगवान नारायण ने उनको गले लगाया। गले लगा करके नारद से पूछ लिया कि भैया आने का कारण क्या? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो सर्वज्ञाता हैं। भगवान ने क्या कहता है? भाई ये बात सही है, सर्वज्ञाता हूँ, लेकिन मन के भाव के आजकल हमको मन के भाव तो पढ़ने पड़ेंगे ना। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है, किस भाव से हमारे सामने आकर के खड़ा है? श्रेष्ठ भाव है तो फिर विचार भी वैसे ही उत्पन्न होते हैं। श्रेष्ठ भावनाओं का आदर होता है। भगवान ने स्वयं ने श्रेष्ठ भावों का आदर किया और नारद को खुद पूछ लिया आने का कारण क्या? तो नारद ने कह दिया कि प्रभु मुझे संसार के लोगों का कष्ट दूर करना है, और कष्ट भी इसलिए हो रहे हैं स्वयं के कारण। और कौन कारण हो सकता है? स्वयं के कर्मों से दुखी जगत, उनका दुख कैसे दूर हो? भगवान ने कहा निष्काम भाव से आए हो, बैठ जाओ और आप मेरी बात को सुनो और संसार को जाके बताना। इस कर्म को वहां पर जाके करेंगे तो सब सुखी होंगे। भगवान विष्णु ने सारी कष्ट को दूर करने की जो कथा थी, वह कथा
उन्होंने नारायण के सामने प्रस्तुत की। और भगवान क्या कहते हैं, और ये कथा कैसी है? गुप्त कथा में तुम्हें सुनाता, गुप्त कथा में गुप्त कथा में तुम्हें सुनाता, इससे दुख ना आने पाता, इससे दुख ना आने पाता, दुख शोकादि मिटाने वाला, दुख शुगादि मिटाने वाला, यह धन धान्य बढ़ाने वाला, यह संतति सुख सौभाग्य दिलाता, संतति हे जय दाता, हे जय दाता, आगे विधाता, गुप्त कथा में गुप्त कथा भगवान कहते हैं, देख ये जो मैं कथा कहने के लिए जा रहा हूँ उस संसार में जाकर के बता। नारद ने क्या कहा कि प्रभु आप कह रहे हो बात सही है, लेकिन ये जगत के लोग हैं ना बहुत बहुत खतरनाक है। ये लोग हर बात का प्रमाण मांगते हैं, हर बात का प्रमाण चाहिए। ये किया तो किया किसने, ये किया तो किसने किया, और बिना प्रमाण के कोई मानता नहीं है। तो प्रभु ये तो बताओ, इस कथा को किसी ने की क्या पहले, तब तो फिर ये कलयुग के लोग मानेंगे, नहीं तो कोई मानने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि हाँ एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बात मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा काशी नगरी में ब्राह्मण शतानंद था, काशी नगरी में ब्राह्मण शतानंद था, काशी नगरी में भक्ति हरि की वो करता था ऋषि, भक्ति हरि की वो करता था ऋषि, ब्रह्म धर्मधारी हो, ब्रह्म धर्मधारी हो, ब्रह्म धर्मधारी हो, धर्म धर्मधारी काशी नगरी में ब्राह्मण शतानंद था, काशी नगरी में भगवान कहते हैं काशी नगरी के अंदर एक ब्राह्मण, नाम क्या था उसका? शतानंद। लेकिन उसके घर में एक भी आनंद नहीं, एक भी आनंद नहीं। भीख मांगता था। क्यों? पूर्वों के पापों के ही वह कारण, पूर्वों के पूर्वों के पापों के ही वह कारण, भीख मांगता था, भीख मांगता था, नगरी में काशी नगरी में ब्राह्मण शतानंद था, काशी नगरी में काशी नगरी में नाम शतानंद, लेकिन उसके पास में कोई आनंद नहीं। लेकिन ध्यान रखना,
जीवन में कष्ट तो आएंगे आएंगे, और कृपया आपस में बात ना करें तो अच्छा रहेगा। कुछ क्षण परमात्मा के निमित्त जब धरते हैं ना तो इसको पूरा परमात्मा में लगाओ, फिर मौज मस्ती में लगाने को तो कर लेंगे। तो नाम शतानंद, एक भी आनंद नहीं, भीख मांग रहा था। लेकिन पूर्व जन्म का पाप का एक परिणाम होता है, ध्यान रखना। हम जानते हो इस नर देह में 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ। हम इस जन्म में बहुत अच्छा कर, बहुत बढ़िया कर, लेकिन फिर भी कष्ट आते हैं। वाय हमारे सामने ये कष्ट क्यों आते हैं? मन में होता है मैं तो ये भी अच्छा करता हूँ, ये भी अच्छा करता हूँ, वो भी अच्छा करता हूँ, लेकिन क्यों? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम मालूम है ना? क्या नाम था? बोलो। रामकृष्ण परमहंस, काली के उपासक। आज वामपंथियों ने पूरा का पूरा बंगाल ले लिया। आज वहां दुर्गा पूजा बंद हो गई। जहां पर विवेकानंद हुए, जहां रामकृष्ण परमहंस हुए, क्या दशा है? लोगों ने उनकी दिशा बदल दी बंगाल की। रामकृष्ण परमहंस काली के परम भक्त थे, और काली के परम भक्त होने के बाद में वो उनसे वार्ता करते थे, काली उनसे बातचीत करती थी। बीमार हुए, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास में गए। वो कहा, गुरुदेव आप तो माँ से जो चाहो वो मांग सकते। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा बात बिल्कुल सही है, और मैं मांगूंगा वो माँ देवी देगी, लेकिन मेरे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उन कर्मों के कारण से अभी मुझे जितना भुगतना हो। और उनको आपको मालूम हो, ये आजकल जो कैंसर बोलते हैं ना, वो उनको हुआ था। लेकिन उन्होंने माँ से कभी अपने को स्वस्थ होने के लिए नहीं मांगा। भुगतूंगा कोई बात नहीं, लेकिन जितने पाप कर्म है वह मैं मुक्त हो जाऊंगा, और फिर मैं उस अलौकिक जगत के अंदर भगवान के श्री चरणों में जाकर के बैठ जाऊंगा। विवेकानंद को मना कहा। पूर्व जन्म के पापों को जब हम भक्ति को जगाते हैं, भक्ति को जगाते हैं, तो दूर थे सदानंद, गरीब था जरूर, लेकिन सवेरे उठने के साथ में हरि स्मरण करता रहता, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जैसे जैसे इस जिह्वा से राम का नाम निकलने लग गया, नारायण का नाम निकलने लग गया, उसके पूर्व के पापों का क्षय होना प्रारंभ हुआ। जैसे ही पापों का क्षय हुआ, परिस्थितियां बदलनी प्रारंभ हो गई। वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके और भगवान स्वयं उनके पास में आते हैं, आकर के खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के पूछते हैं, अरे तुम्हारा नाम शतानंद, अरे तुम्हारे पास में 100 आनंद चाहिए थे और तुम भीख मांग रहे हो। कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, अलमस्त फकीर हैं, उनको सवेरे निकलता हूँ, शाम को जब मिल जाता है घर जाता हूँ, हरि का स्मरण करता हूँ। भगवान ने क्या कहा? हाथ रखा, नहीं ऐसे नहीं चाहिए। भक्त जब उसकी भक्ति अव्वल हो जाती है तो परमात्मा स्वयं चिंता करने लग जाता है। कि मैं कहता हूँ उपाय करना, अब वो तू उपाय करेगा तो तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु जैसे ही मैं कहूँ वो उपाय करना, तो शतानंद ने आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। शतानंद ब्राह्मण, भगवान ने सारी बातें बताई, ऐसे करना, सत्यनारायण भगवान की पूजा वगैरह वगैरह। तो उसने आंखें बंद करके क्या कहा? प्रभु आपने जो कहा वो मैं अवश्य करूँगा। और ऐसे बोलने के साथ में उसकी आंखें खुली। जैसे ही आंखें खुली, सामने जो देव थे वृद्ध रूप धारण करके अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ पर विचार वो क्या करता है? अरे मैं भगवान खुद मेरे सामने आकर खड़े थे और मैं उनसे भक्ति नहीं मांग सका, मैं भक्ति नहीं मांग सका उनसे।
मैं मेरे दुख को ही अभिव्यक्त करता रहा। मेरे ये दुख कैसे दुख, अरे भगवान स्वयं थे तो मैं तो भक्ति मान लेता, तो मेरे जन्म जन्मांतर सारा सुधर जाता। लेकिन फिर भी विश्वास जो उन्होंने कहा है उसको मैं करूँगा।